तुम इसके दोस्त हो? मैं तो यहाँ बिजनेस ट्रिप पे आया हूँ, ये मुझे एक बार में मिले। माँ बस करो, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से दूर यहाँ लेकर आई, एक ऐसे आदमी से दूर जिसने हम दोनों को धोखा दिया था, लेकिन तुमने भी मुझे निराश माँ, किया। मेरी बात तो सुन। चुप रहो तुम। मैंने दिन रात मेहनत करके अकेले तुम्हें पाला, उसका तुम ये सिला दे रहे हो। मुझे लगा था मैं तुम्हें अच्छे संस्कार दे रही हूँ, क्या ये है तुम्हारे संस्कार? आज मैं फिर से हार गई बेटा। तुम्हारा भाई जो उनके पास है वो अब तक डॉक्टर या कलेक्टर बन गया होगा। मैं तुम्हारे पापा को भुला चुकी थी, पर आज तुमने मुझे फिर से उनकी याद दिला दी। माँ, आई एम सॉरी माँ, ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगा। मेरी एक इच्छा है, पूरी करोगे? जरूर करूँगा। मुझे तुम्हारे छोटे भाई को देखना है। उस वक्त मैं गुस्से में थी जब मैं तुम्हें तुम्हारे भाई और पापा से दूर यहाँ ले आई। तुम्हें भी अपने पापा से मिलना चाहिए बेटा। मेरा उनसे मिलना जरूरी नहीं है, पर आपको भाई से मिलाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। बताइए कहाँ मिलेगा? तुम्हारे पापा कोविलूर के बड़े जमींदार हैं। सुना है किसी बात से गुस्सा होकर आजकल मदुराई में रह रहे हैं। मदुराई? तुम्हारे पापा जहाँ भी रहते होंगे शान से रहते होंगे, वो बहुत परोपकारी हैं। वहाँ जाकर किसी से भी अरविंद पूछोगे तो तुम्हें बता देंगे। ठीक है माँ, मैं कल ही वहाँ जाता हूँ। अरे मैं भी कल वहीं जा रहा हूँ, दोनों मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। पापा से पहली बार मिलने वाला हूँ, उनके लिए क्या लेकर जाऊँ? अरे वो बाद में सोचेंगे, क्या पता वो हॉस्पिटल में हो तो फिर उनके लिए फल और फूल लेके जाना होगा ना। पहले उन्हें ढूंढ लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे क्या देना है। चूना दे बाबा के लिए प्रसाद देना। ढोंगी बाबा पे पैसे क्यों लुटा रहे हो? तुम्हारी क्यों सुलग रही है? तुम्हारा धंधा इन्हीं से चल रहा है। बस स्टॉप लाओ वहाँ पर। प्रसाद दो। चूना दे बाबा तो महान है। महान तो गधे टाइप के भक्त होते हैं। इस शहर में पान वाले इतना चूना नहीं लगाते जितना कि ये बाबा लोग लगाते हैं। कौन है ये बाबा? होगा कोई फ्रॉड। लोग इन्हें चूना देव बाबा बोलते हैं और कहते हैं कि ये जो कहते हैं वो सच हो जाता है। ए, बहुत हो गया। लो देखा, बाबा के खिलाफ ये लोग कुछ भी सुन नहीं सकते। मौसम विभाग वाले सैटेलाइट लगा के भी गलत जानकारी देते हैं, तो इस ढोंगी की बातें सही कैसे हो सकती? अगर वाकई में उनके पास इतनी सिद्धियां हैं, तो उस डफर को नौकरी दिला के दिखाएं जो 10th स्टैंडर्ड में 10 बार कौन? और ये 11th वाला? स्टैंडर्ड में 11 बार फेल हुआ है। कौन है वो बदकिस्मत? वो मैं हूँ। थू। तो क्या ये? क्या? सर, सिद्ध पुरुष बुला रहे हैं। सिद्ध पुरुष? अरे गलत बोल रहे हो, पुरुष थोड़ी है, महापुरुष है। देखो कैसे भांडा फोड़ता हूँ। मैंने आपको इतना भला बुरा कह दिया, माफ करना स्वामी जी। ए, जल्दी से मुझे भी प्रसाद देना। ए, क्यों नाटक कर रहा है? मेरी बुझी हुई किस्मत जल गई तो तेरी क्यों जल रही है? क्या हुआ? हैरान हो कि बाबा के बारे में मेरे विचार बदल कैसे गए। बाबा ने चमत्कार जो किया। मैंने उनसे कहा मुझे नौकरी की जरूरत है, तुरंत अभी विजय कालिया का फोन आ गया, कहता है अकाउंटेंट की जरूरत है। धन्य हो चुना दे बाबा, मेरी तो कौन? सचमुच ये? किस्मत खुल गई है। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन लगता है करो। मुझे बुला रहे हैं। बुला रहे हैं तो जाओ ना, सोई हुई किस्मत का अलार्म क्लॉक शायद बच जाएगा। क्या तुम अपने पिता को ढूंढने आए हो? अरे स्वामी जी, आपको कैसे पता? उसने मुझे बताया। किसने? मेरे पिता ने। जाओ उस तालाब के पानी में श्रद्धा पूर्वक डुबकी मार कर आओ, तुम्हारे पिता मिल जाएंगे। अब जाओ, तुम भी जाओ। स्वामी, इसे पानी में जाने की क्या जरूरत है? अभी नहीं समझोगे, बाद में समझोगे। दोस्तों, स्वामी जी जो कह रहे हैं करो, सोचो मत, जाओ जाओ। स्वामी जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, एक बार डुबकी लगा के आ जाते हैं ना। चलो, स्वामी जी हमारा ये सामान। आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। बेटा, इस तुच्छ चीज की चिंता मत करो, इसको हमारे पास छोड़ दो, इसकी रखवाली हम करेंगे, तुम जाओ। ठीक है स्वामी जी। हाँ। ए, स्वामी जी कहाँ गए? सुनिए, चूनादेव बाबा कहाँ गए? हमारे बैग भी नहीं है। चूना देव बाबा नाम ऐसे नहीं है, लोगों को चूना लगाता वो है। आदमी जिसे नौकरी मिली थी। दोनों मिले हुए हैं, वो उसका बेटा है। क्या यार, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो कहावत है ना, समझदार को इशारा काफी है। मैं कब से इशारा कर रहा था। अरे यार, पॉकेट में एक ढेला नहीं बचा है, वो मेरे सारे पैसे ले गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? घबराओ मत, मैं अपने पापा का नाम लूंगा ना तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ओहो। मेरे पापा अरविंद यहाँ के राजा ठीक है। हैं। तुम अरविंद के बेटे हो क्या? हाँ, आप उन्हें जानते हैं क्या? तुम्हारा सामान जो लेके भाग गया वही तो अरविंद है। लेकिन माँ ने कहा वो करोड़पति जमींदार हैं। करोड़पति जमींदार नहीं है, जमीन पे सोने वाला रोडपति है। तुम्हारे पैसों से बियर बार में ऐश कर रहा होगा।
पिछले 2 दिनों से लग रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा यह सोचा भी नहीं था। अफसोस यह है कि तुम्हारी माँ अपने दूसरे बेटे से तो मिलना चाहती थी, लेकिन अपने पति से नहीं मिलना चाहती। मेरी माँ तो क्या कोई भी औरत धोखेबाज पति से नफरत ही करेगी ना। हे, क्या धोखा दिया मैंने? क्यों? शादी से पहले आपका एक लड़की के साथ चक्कर था, ये बात माँ से छुपाकर आपने उनसे शादी कर ली। किसने किसे धोखा दिया ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ। बिना किसी गलती के मैंने जिंदगी में सब कुछ खो दिया। कसम खा के कहता हूँ, मैंने तुम्हारी माँ के साथ बेवफाई नहीं की। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बचपन में ही अनाथ हो गया था। मेरे पिताजी के दोस्त ने ही मुझे अपने बेटे की तरफ पाला। आप इस बार एमएलए के इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े होना चाहते? हम कुछ नहीं जानते, आप ही हमारे एमएलए होंगे। सारी जिंदगी क्या मैं ही एमएलए बनता रहूंगा? मेरे स्वर्गीय बिजनेस पार्टनर के बेटे को भी तो मौका दो। अंकल, मुझे पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं एमएलए वगैरह बिल्कुल नहीं बनना चाहता हूँ। मालिक, आप और अरविंद भैया अगर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो वो टिकट मुझे दे दीजिए ना। मैं भी तो आपके परिवार का हिस्सा हूँ। पशुपति, परिवार के साथ रहने और परिवार का हिस्सा होने में फर्क है। नौकर को अपनी औकात भूलकर मालिक बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं तो आपका वफादार हूँ मालिक। वफादार तो कुत्ता भी होता है, मगर उसकी जगह घर के बाहर होती है। उसे घर के अंदर नहीं लाया जाता है। इस घर की गद्दी पर सिर्फ इस घर का बेटा ही बैठेगा। आखिर ये हमारी इज्जत का सवाल है। मुझे गलत मत समझिए मालिक। अगर मैंने अरविंद का प्यार लक्ष्मी को यहाँ से भगाया नहीं होता और अरविंद से अगर झूठ नहीं बोला होता कि वो मर चुके हैं, तो आपकी इज्जत का क्या होगा? ये क्या बोल रहा है तू? लक्ष्मी जिंदा है? अरे अंकल, आप भी चुप मत पड़िए। सच सच बोल, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अरविंद जी, मैं आपको सच बताता हूँ। आपके अंकल ने मुझे लक्ष्मी को इस शहर से दूर ले जाने के लिए कहा था, ताकि उसकी मौत की झूठी खबर सुनकर आप तुलसी से शादी कर लें। मेरी लक्ष्मी कहाँ है पता? मुझे नहीं पता। अंकल, क्या उसने जो कहा सच है? हाँ, ये सच है। मैंने बस अपने खानदान की इज्जत की भाड़ में गई आपके खानदान की इज्जत। उस वक्त लक्ष्मी के पेट में मेरा बच्चा पल रहा था। इससे तो अच्छा होता आप मुझे अनाथ ही रहने देते। ये सच जाने बगैर मैंने तुलसी के साथ घर बसाया और अब उससे 2 बच्चे भी हैं। तुलसी, जी, मेरे साथ रहते हुए भी किसी और के बारे में सोचते रहे। तुलसी, रुक जाओ। मैंने जो भी किया तुम्हारे भले के छोड़िए, लिए किया। हट जाइए। चलो यहाँ से जाओ। तुलसी, तुलसी, हे भगवान, ये क्या हो गया? आओ, सब लोग आओ। ये क्या किया आपने? आपने गुस्से में आकर मालिक को मार दिया। तुलसी जी अपने बड़े बेटे को स्कूल से लेकर गांव छोड़कर चली गई। छोटा बेटा उस वक्त स्कूल में नहीं था, इसलिए वो उसे घर पर ही छोड़कर चली गई। सजा काट के रिहा होने के बाद मैंने हर जगह तुम्हारी माँ की तलाश की, पर वो कहीं नहीं मिली। लक्ष्मी को भी ढूंढा। हमारे बेटे को जन्म देते ही वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। फिर मैं शक्ति को लेकर यहाँ आ गया। पर अब आप अकेले नहीं हैं। मैं और माँ आपके साथ हैं। मेरे साथ अपने घर चलिए। ये नहीं हो सकता। जिस तरह तुमसे मिला, उसी तरह मैं लक्ष्मी के बेटे से भी मिलना चाहता हूँ। अगर वो भी मिल जाए मुझे, तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। ए, कहाँ जा रहे हो? मैं चला अपने घर। नहीं नहीं, पागल हो क्या? चलो। अरे कहा ना चलो। मैं नहीं आऊंगा। चलो पैक बनाओ। ये सब क्या हो रहा है? आप बस एंजॉय करो। तू बनाना। गिलास उठा। सब एक साथ चीयर्स करेंगे। किस बात की खुशी मना रहे हो? लक्ष्मी का बेटा मिल गया ना। चीयर्स। ये क्या कह रहे हो तुम? कौन है? यही है। कहाँ है? आपके सामने। ये लक्ष्मी का बेटा है? मुझे भी शक था। शक दूर करने के लिए मैंने इससे पैक बनवाया। और पापा, पहले लोग शराब डालते हैं फिर पानी मिलाते हैं ना। हाँ। लेकिन आप पैक कैसे बनाते हैं? पहले ग्लास में पानी डालते हैं फिर शराब मिक्स करते हैं। हमारी जीन्स एक जैसी है, इसीलिए हमने भी पैक वैसे ही बनाया और शक्ति ने भी वैसे ही पैक बनाया। तुम तो मेरे जैसा ही पैक बनाते हो। तभी मुझे लगा कि शायद ये भी मेरा ही भाई है। फिल्मों में गाना गाकर भाइयों को मिलते देखा था, शराब पी के भाइयों को मिलते पहली बार देखा है। मुझे माफ कर देना बेटा, ये सब जाने अनजाने में हो गया। ये क्या बेटा? ये चाकू किस लिए रखा है? आपको मारने के लिए। संजय की माँ की बातों से मैं समझ गया था कि आप ही मेरे पिता हैं। माँ को धोखा देने वाले आदमी को मारने के इरादे से ही मैं यहाँ आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि सच्चाई क्या है। मुझे मारने आए थे? ए, तू तो पागल है। मुझे भूल गए।
पापा, अंकल की प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा तो आपके पापा का था ना? हाँ। जेल जाने के बाद उस जायदाद का क्या हुआ? सब अंकल की बेटियों के नाम कर दिया। अंकल की बेटियां हैं? 3 बेटियां हैं। अंकल को बेटी की चाहत थी, इसलिए मन्नत मांगी थी कि बेटी होगी तो मेरा मुंडन कराएंगे। फिर क्या था, मन्नत पे मन्नत पूरी होती गई और बेटियों की हैट्रिक लग गई और मेरा मुंडन होता रहा। इस बात की खुन्नस निकालने के लिए मैं उनको चिढ़ाया करता था और खूब टांग खींचा करता था। इसी वजह से वो मुझसे नफरत करने लगी। फिर मैंने एक फिल्म देखी, सिस्टर इंडिया। उसमें भाई बहन के प्यार को दिखाया गया था। फिल्म में उस प्रेम को देखकर मुझे बहुत पछतावा हुआ। उस दिन से मैंने उन्हें बड़े ही नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया। उनके मुझसे दूर हो जाने के डर से उनकी शादी 3 ऐसे गरीब लड़कों से करवाई जो घर जमाई बनने को तैयार थे। मेरी बहनों को ये बात जरा नहीं भाई। उसके ऊपर जब अंकल की मौत का जिम्मेदार भी मुझे ठहराया गया तो उन तीनों ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए मैंने पूरी जायदाद उनके नाम कर दी और इसे लेकर यहाँ आ गया। लेकिन अब तुम तीनों जो मुझे मिल गए हो तो मुझे लगता है कि आवेश में लिया गया वो फैसला बिल्कुल गलत था। मेरी गलती की सजा मेरे बच्चे क्यों भुगते? तुम लोगों ने आखिर क्या गलती की? इसीलिए मैंने अब एक फैसला लिया है। समझ गया पापा। आप उन तीनों आंटीज को घर से एग्जिट करवाएंगे और उन्हें सीना तान के बताएंगे कि आपको अपने तीनों अनमोल रतन बेटे मिल चुके हैं और उस घर पे हक नहीं हमारा। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि हम चारों उन सबके साथ वन बिग हैप्पी फैमिली की तरह ये रहें। कैसे हो सकता है? हो सकता है बेटा, तुम्हारी तीनों आंटियों को 3 बेटियां हैं। अब यानी कुल मिलाकर 9 बेटियां। अंकल लोग को और कोई काम नहीं था क्या? टोटल 3 बेटियां हैं, समझे ना? उन तीनों लड़कियों से अगर तुम तीनों शादी कर लो तो हा मेरा हमेशा का सपना पूरा हो अरे जाएगा। आप पापा हैं या मैरिज ब्यूरो के और एजेंट? बेटा अरे आखिर इस सब में हर्जी क्या है? वही तो। जब बना बनाया रिश्ता मिल रहा है तो तुझे क्या टेंशन है? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, किसी और से शादी कैसे करूँ? मैंने तो किया ना। मेरी कहानी अलग है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। अरविंद के बेटे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे ना। हम तीनों भाई उन तीनों लड़कियों से प्यार करेंगे और फिर शादी कर लेंगे। ठीक है ना? तुम दोनों तो हैंडसम लगते हो। तुम दोनों की गोटी तो फिट हो जाएगी, लेकिन मुझ तीसरे गोटिए का क्या? अरे यही सब सोचकर तो मैंने एक प्लान बनाया है। बात सुनो, कल इस शहर के सबसे बड़े मंदिर में पहली आरती देकर तुम्हारी आंटियां उत्सव शुरू करेंगी। हर साल ये तीनों अपनी बेटियों के साथ उस मंदिर में जाती हैं। तुम लोग वहाँ जाओ, उन लड़कियों को किडनैप करना और फिर उनसे शादी कर लेना। माँ सही कहती है, आप बुरे इंसान हो। ऐसा करना तो पाप होगा। मैं ये नहीं कर सकता। अरे तू इडियट है। बिछड़े हुए लोगों को मिलाना कोई पाप नहीं होता। तुम तीनों वहाँ जाओगे और उन तीनों से शादी करोगे, वादा करो। हाँ ओके। हाँ। डबल ओके। चलो, सोच क्या रहे हो?